नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़ी कई किस्से कहानियां आज भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी रहती है। यही कारण है कि आज के नेता भी कई बार अपने भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर देते हैं, और करें भी क्यों ना। छल कपट से दूर, सादगी के मुरीद अटल बिहारी वाजपेयी को सभी लोग पसंद करते हैं। अटल जी इतने सीधे और सादगी किस्म के इंसान थे कि एक बार वो भाषण देने फटा हुआ कुर्ता पहनकर चले गए थे। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का, और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े कई रोचक किस्से के बारे में। ये बात है साल 1953 की, जब अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति में एंट्री ही हुई थी। अटल जी को मुंबई में जनसंघ की एक जनसभा को संबोधित करना था, जिसके लिए वो अपना सामान पैक कर मुंबई पहुंच जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनसभा के लिए तैयार होते समय अटल देखते हैं कि उनका कुर्ता तो फटा हुआ है। वो ऐसा कुर्ता कैसे पहनकर लोगों के बीच जाएंगे। फिर वो अपने वीआईपी से दूसरा कुर्ता निकालते हैं, लेकिन वो भी गले के पास से फटा हुआ रहता है। अटल जी सोच में पड़ जाते हैं कि वो ऐसे जनता के बीच कैसे जाएंगे, क्योंकि वो मुंबई केवल 2 जोड़ी कुर्ते के साथ आए हैं। फिर उन्हें एक तरकीब सूझती है। वे अपने उसी फटे हुए कुर्ते को पहनते हैं और उसके ऊपर एक जैकेट पहन लेते हैं। ये कुर्ता आस्तीन के पास से फटा हुआ था, लेकिन कोट पहन लेने से वो छिप जाता है। फिर अटल जी जनसभा को संबोधित करते हैं, जहां उनके फटे हुए कुर्ते के बारे में किसी को पता नहीं चलता है। अटल जी के सादगी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी कई कहानियां हैं, और वो भी खास उनके कुर्ते को लेकर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1969 में अटल जी भारतीय जनसंघ के एक जनसभा को संबोधित करने के लिए अलीगढ़ पहुंचते हैं, लेकिन अलीगढ़ पहुंचते पहुंचते ही उनका कुर्ता गंदा हो जाता है। जनसभा संबोधित करने के पहले अटल जी अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष शिव हरि सिंघल के घर पर रुकते हैं। वहीं पर चुनाव प्रभारी और सांसद केएल गुप्ता भी रुके हुए रहते हैं। अटल उनसे कहते हैं कि उन्हें कुर्ता और पैजामा उधार में दे दें, क्योंकि उनका कपड़ा गंदा हो गया है। सांसद केएल गुप्ता कहते हैं कि अगर हमने अपना कुर्ता आपको दे दिया तो फिर वो क्या पहनेंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ जिद पर अड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि वो बड़े नेता हैं और उनके लिए ही चुनाव प्रचार करने आए हैं। अगर गंदा कपड़ा पहनकर जनता के बीच जाएंगे तो इसमें उनकी ही बेइज्जती होगी। अटल जी सांसद केएल गुप्ता को समझाते हैं कि आपका कुर्ता मैं पहन लेता हूँ, क्योंकि आपकी रैली शाम में है। तब तक आप मेरा कुर्ता धुलवाकर सुखा लीजिएगा और यही पहनकर शाम में रैली को संबोधित कर लीजिए। पर सांसद गुप्ता मानने को तैयार ही नहीं होते हैं, और वो अटल जी को मना करके वहाँ से चले जाते हैं। अटल भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो चुपके से सांसद केएल गुप्ता का अटैची खोलकर एक जोड़ी कुर्ता पैजामा निकाल लेते हैं और वही पहनकर रैली संबोधित करने के लिए निकल पड़ते हैं। बाद में जब इस बारे में मौजूद वहां के नेताओं को पता चलता है तो इस बात पर खूब हंसते हैं। हालांकि अटल के कुर्ते से जुड़ी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। एक और वाकया है, जब वो बीच भाषण से सभा में बैठे लोगों से पैजामा मांगते हैं। आपको बता दें कि ये किस्सा साल 1991 का है, जब देश में लोकसभा चुनाव भी हो रहा था और यूपी में विधानसभा चुनाव भी। उस वक्त अटल लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय विपक्ष को लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की जीत तो तय है। इसलिए विपक्ष लोगों से ये कहते फिर रहे थे कि अटल जी को भले ही आप लोकसभा चुनाव में वोट देना, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्हें वोट दें। फिर क्या था, ये बात अटल जी को पता चलती है। अटल जी ने भी विपक्ष के इस बात का जवाब ढूंढ लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी एक जनसभा में शामिल होते हैं। वहां भाषण देते समय बीच सभा से वो जनता से सवाल पूछते हैं कि क्या हो अगर वो सिर्फ कुर्ता पहने और पैजामा ना पहने। ये सुनकर लोग हक्का बक्का हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि उनके नेताजी ये क्या बोल रहे हैं। फिर भी जनता के बीच से ही कुछ लोगों की आवाज आती है, बिना पैजामा के खराब लगेंगे। फिर इस पर अटल जी कहते हैं कि यही बात तो समझाना चाह रहा हूँ आप सभी को। आप लोकसभा चुनाव में मुझे सांसद बनाकर कुर्ता तो दे रहे हैं, लेकिन विधानसभा में बीजेपी को वोट ना देकर आप पैजामा किसी और को दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है।
इसलिए लोकसभा हो या यूपी विधानसभा, दोनों में ही बीजेपी को वोट दें। ये सुनकर जनसभा में मौजूद लोग जोर शोर से तालियां बजाने लग जाते हैं। वहीं इस चुनाव के जब नतीजे आते हैं तो लोकसभा और यूपी विधानसभा में लखनऊ सीट से बीजेपी को जीत मिलती है और लखनऊ से सांसद बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी और किस्से कहानियां अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही रोचक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें हिस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।